नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। तो चलिए बड़ी खबर के साथ रुक कर लेते हैं। हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जारी है। साथ ही आपको बता दें, राज्य के कई जिलों में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। सिरसा सबसे गर्म माना जा रहा है। अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री सिरसा में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 30 मई तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में 26 साल बाद मई जो है सबसे गर्म महीना माना जा रहा है। तो लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं और इससे पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, हरियाणा में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हीटवेव का प्रकोप लगातार जारी है। साथ ही 48 डिग्री के पार जो है पारा पहुंच चुका है। साथ ही आपको बता दें, सिरसा की अगर बात की जाए, सबसे गर्म जो है सिरसा इस वक्त माना जा रहा है, क्योंकि 50 डिग्री के पार वहां पर पारा पहुंच गया है। अब जरा सोचिए कि लोग जो वहां पर रह रहे हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो मौसम विभाग ने 30 मई तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में 26 साल बाद मई सबसे गर्म माना जा रहा है। तो राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 30 मई तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में 26 साल बाद मई जो है सबसे गर्म महीना माना जा रहा है। तो नौतपा जो है देखिए वो भी हो रहा है। उस दौरान सूरज की जो किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं। ऐसे में इसका असर भी देखा जा रहा है। हीट वेव भी लगातार जारी है, लेकिन लोगों को यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है। लेकिन अगर मानसून की बात करें तो केरल में मानसून की जो तारीख है वो 1 जून बताई जा रही है। तो कितना असर मानसून के आने के बाद होगा वो मानसून के आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई राहत भरी खबर जो है सामने नहीं आ रही है। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि हरियाणा में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। हीटवेव लगातार चल रही है, जिसके चलते स्कूलों की अगर बात की जाए, तय समय से पहले ही स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। साथ ही एडवाइजरी जारी की जा रही है कि लोग घर से बाहर ना निकले। जब धूप होती है उस वक्त तो बिल्कुल ना निकले, क्योंकि जो हीट स्ट्रोक का खतरा है हीट वेव के दौरान रहता है, जिससे कि आपको डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, लू लग सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से अगर आप बीमार होती हैं तो आपको अस्पताल जाना होगा। और फिलहाल अस्पताल के क्या कुछ हालात है वो भी हम जानेंगे। दिनेश सहरावत पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, फिलहाल पलवल की बात की जाए तो क्या तापमान वहां पर अभी है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह से लगातार गर्मी अपना प्रकोप बढ़ा रही है तो उसका असर पलवल जिले में भी दिखाई दे रहा है। पलवल जिले में कल भी 42 डिग्री के करीब टेम्परेचर था। आज भी जो है 42 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। बीते दिनों पलवल में 45 डिग्री टेम्परेचर जो दर्ज किया गया। कहीं न कहीं गर्मी से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बाजार बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि जो मौसम विभाग का कहना है कि 12 बजे से 4 बजे के बीच लोग घरों से बिल्कुल भी न निकलें। ये वो समय है जिसमें गर्मी सबसे ज्यादा असर दिखाती है, क्योंकि इस दौरान जो है सूरज और जो पृथ्वी की जो नजदीक है वो काफी ज्यादा हो गई है। इसकी वजह से, करीब होने की वजह से गर्मी कहीं न कहीं ज्यादा पड़ रही है। ये गर्मी लोगों को तो परेशान कर ही रही है, साथ ही साथ पशुओं को भी काफी परेशान कर रही है। जो पशुपालक हैं उनको काफी परेशानियां हो रही हैं। बार बार उन्हें पशुओं को नहलाना पड़ रहा है। भीगी हुई जो बोरियां हैं उनको रखनी पड़ रही है, और जो है पंखे की व्यवस्था भी कहीं न कहीं पशुओं के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि इस दौरान गर्मी पड़ने से पशुओं में डिहाइड्रेशन की बीमारी हो जाती है, जिससे पशुओं में दूध की कमी पड़ जाती है। तो ऐसे में पशुपालकों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बात करें जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो डॉक्टर्स की भी सलाह है कि गर्मी से बचने के लिए लोग अपने मुंह पर, जो फेस पर कवर करके निकलें और पूरे कपड़े पहनकर निकलें, और हो सके तो काले चश्मे भी लगाएं, टोपी पहने, और छतरी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि छाता यूज करने से काफी जो गर्मी से बचा जा सकता है। जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं इतना प्रकोप दिखाई दे रहा है गर्मी का कि इससे जो है मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ने लगी है। गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं, जो लू लगने से जो बीमारियां होती हैं
उनके जो असर दिखने लगे हैं कि जो है ओपीडी जो है सरकारी अस्पतालों में जी। अब बढ़ने लगी है, प्राइवेट अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिस तरह से पिछले 23 सालों का रिकॉर्ड कहीं न कहीं गर्मी ने तोड़ा है, ऐसे में ये गर्मी कहीं न कहीं लोगों को बेहाल करने वाली है। लोगों को जरूरत है कि घरों से बिल्कुल भी बाहर न निकलें, बहुत ही जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें, अपने आप को जितना हो गर्मी से बचाएं। जिस तरह से डॉक्टर्स का कहना है कि जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनका यूज करो, हरी सब्जियों का यूज करें, जिससे जो है गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है, इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने और दूसरे सीबीएसई के स्कूलों की भी जो है छुट्टियां कर दी गई हैं स्कूलों में, क्योंकि जाने वाले बच्चों को काफी गर्मी परेशान कर रही थी। जो सफर करते थे जो है वाहनों में काफी गर्मियां लगती थी, आते जाते स्कूल जाते रास्ते में भी गर्मी परेशान कर रही थी। तो ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां तो कर दी हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर से ये कहना है कि बच्चे बिल्कुल भी घर से बाहर न निकलें, क्योंकि जो गर्मी है बूढ़े बच्चों को ज्यादा परेशान करती है। इसी के तरह जो है जीव जंतु भी इस गर्मी से परेशान होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गर्मी के समय में जो है जोहड़ों में पानी सूख जाता है और जो है काफी परेशानियां जो है। ऐसे में जो है लोगों का भी यही कहना है जो समाज सेवी हैं कि अपने अपने घरों में कुछ बर्तनों में पानी जो है पक्षियों के लिए रखें, ताकि वो गर्मी से पानी पीकर काफी हद तक बच सकते हैं। और जो है अपने पशुओं की भी छाया की व्यवस्था ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि जब छाया अच्छी होगी पशुओं को तो काफी पशु भी गर्मी से रहने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। जी बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके से इंसानों को परेशानी हो रही है गर्मी की वजह से, पशुओं को भी हो रही है। पशुपालक विभाग की बात की जाए तो पशुओं के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या एडवाइजरी उनकी तरफ से जारी की गई है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है, इंसानों को तो गर्मी ने परेशान कर ही रखा है, साथ ही साथ है जो पशुओं को और जानवरों को भी गर्मी ने बेहाल कर दिया है। गर्मी की से बचाव के लिए है जिस तरह से जो है डॉक्टर्स हैं, पशु चिकित्सक, उन्होंने सलाह दी है कि अपने जो पशु हैं उनको ठंडी जगह पर रखें, छाया की व्यवस्था उनकी की जाए, बार बार पशुओं को ठंडे तरह से पानी से नहलाया जाए तो काफी मात्रा में जो गर्मी से फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। क्योंकि इस मौसम के दौरान देखा जाता है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ती है तो पशुओं में जो है बीमारी, जो गर्मी लू लगने से जो बीमारी जिस तरह से होती है उससे कहीं ना कहीं दूध सूख जाता है। तो ऐसे में पशुओं को बार बार पानी पिलाना चाहिए, उनको पर पानी से उनको नहलाना चाहिए। जो छाया के जो है पेड़ों के नीचे या फिर कूलर लगाकर या फिर पंखे लगाकर पशुओं को देखभाल की जानी चाहिए। तो इसी तरह पशुपालकों को भी गर्मी बढ़ने से काफी चिंताएं होने लगी हैं, क्योंकि गर्मी से बढ़ने वाले जो परेशानियां हैं उससे दूध कम हो जाता है, कहीं न कहीं नुकसान कहीं न कहीं पशुपालकों को होना पड़ रहा है। और जिस तरह से पशु अस्पतालों में भी जो है पशुओं को लाया जा रहा है, जो बीमार हैं वहां पर उनका इलाज भी किया जा रहा है। डॉक्टर्स को परामर्श जो दिया जा रहा है पशु जो पालकों को कि किस तरह से गर्मी से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। कहीं न कहीं जरूरत है कि सभी को अपने पशुओं की देखभाल, जो अपने पशुओं की देखभाल करें, साथ ही जो लोग अपने बच्चों के, अपने परिवार की भी इस गर्मी में देखभाल करें, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। जिस तरह से 23 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, इस दौरान जो है बात करें तो जो है सूरज और जो पृथ्वी की दूरी काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं गर्मी अपना प्रकोप दिखाती है। कहीं न कहीं जिस तरह से हीट वेव बिल्कुल दिनेश, गर्मी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, हालांकि प्रकोप झेलने के लिए लोग मजबूर हो गए। दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज मलिक भी हमारे साथ कैथल से जुड़े हैं। मनोज, कैथल की अगर बात की जाए तो अभी क्या तापमान है वहां पर और किस तरीके से क्या लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए? बिल्कुल, देखिए बात करूं कैथल जिले की, तो कैथल जिले का जो तापमान है 40 डिग्री से ऊपर जो तापमान है वो पहुंच चुका है। आम आदमी की बात करें, गरीब आदमी की बात, बच्चों की या छोटे बच्चों की बात करूं तो काफी समस्या का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। लगातार जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है, प्रेस नोट निकाले जा रहे हैं कि बहुत ही कम घर से बाहर निकले, और जब भी घर से बाहर निकले तो कुछ ना कुछ कपड़ा या गीला कपड़ा पहन के घर से बाहर निकले, और जो गूगल है वो लगाकर भी घर से बाहर निकले, ताकि जो गर्मी का प्रकोप है वो आम आदमी के ऊपर ना पड़े और ना ही बच्चों के ऊपर, ना ही बुजुर्गों के ऊपर पड़े। इसी को लेकर बात करें जिला प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन की बात करूं या फिर नए बस स्टैंड की या पुराने बस स्टैंड की या ऐसे जगह की जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो यात्री उतरते हैं या फिर ऑटो चालक यात्रियों को लेकर जाते हैं, वहाँ पर बात करें तो कैंपरों की जो व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था वहाँ पर हर जगह कर दी गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो गर्मी का प्रकोप उस प्रकोप में ना आए और अपनी प्यास बुझाकर जो गर्मी है वो उतारने का काम भी किया जाए। लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी गाइडलाइन जारी की जा रही है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकले, और तभी घर से बाहर निकले तब कोई
बहुत ही जरूरी कार्य हो। तो उसको लेकर भी ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादातर बच्चों की बात करूं तो उसके अंदर पेट के अंदर जो दिखते हैं, जो पेट की बीमारी है वो लगातार सामने आ रही है। उसके साथ साथ आंखों में जलन और जो बात करें सिर में दर्द की जो ज्यादा ओपीडी है वो कैप्टन के अंदर देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या की अगर मैं बात करूं बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनके अंदर ये जो बीमारियां है ये लगातार सामने आ रही है। दूसरी तरफ ओपीडी की बात करें तो ओपीडी लगातार, अगर मैं पहले की बात करूं 15-20 दिन पहले की, तो उस समय 300-400 ओपीडी कैसल में देखने को मिलती थी। लेकिन अब की बार जो एक गर्म जो हवा है तेज रफ्तार से जो चल रही है उसको लेकर बुजुर्ग और जो बच्चे हैं काफी हाथ भी दिखाई दे रहे हैं। ओपीडी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1400 से लेकर 1500 तक की ओपीडी रोजाना देखी जा रही है, जिसको लेकर ओपीडी में दूर दराज से, गांव दराज से या बात करूं कॉलोनियों से या हल्कों से जो मरीज वहां पर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन आगे डॉक्टर न होने के कारण को काफी घंटे वहां पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। एक जगह तरफ जहाँ गर्मी का प्रकोप है वहीं आम लोगों को भी की बात करूं या मरीजों की बात करूं तो सुविधा न के कारण 3-3 घंटे वहां पर लाइनों में लगा रहना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी उनका नंबर आता है या नहीं आता है, वो जो मरीज है वो काफी परेशान इस बात को लेकर होते हैं, क्योंकि एक तरफ डॉक्टरों की काफी कमी अब तक कैसल के अंदर बात करूं तो 59 डॉक्टरों में से अब तक 16 डॉक्टर ही यहाँ पर मौजूद है, जिनमें से काफी डॉक्टर ऐसे हैं जो कि छुट्टी लेकर जा चुके हैं और काफी डॉक्टर ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं। जिसको लेकर आम आदमी को और मरीजों की बात करूं तो दूर दराज से लगभग 20 या 30 या 35 किलोमीटर से दूर से अपना इलाज करवाने के लिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो काफी परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। कहीं मनोज ये कमी जरूर देखी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। आप बने रहिए हमारे साथ, दिनेश से भी पूछ लेते हैं। फिलहाल वहां पर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, जिस तरह से गर्मी से फैलने वाली बीमारियां जो बढ़ जाती हैं तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी जो है अलर्ट मोड पर आ जाता है, क्योंकि ओपीडी बढ़ जाती है तो ऐसे में जो है दवाइयों की व्यवस्था जरूरी होती है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स की ड्यूटी भी बढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जब देखा जाता है कि गर्मी की वजह से जब बीमारियां बढ़ती हैं, मरीज ज्यादा बढ़ते हैं तो डॉक्टर्स की ड्यूटी बढ़ाई जाती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है, ऐसे में गर्मी से होने वाली बीमारियों के हैं जो बढ़ रही हैं, तो मरीजों की ओपीडी भी पलवल अस्पताल की बात करें या जिले के अन्य अस्पतालों की बात करें, ओपीडी भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर्स को जो है ड्यूटी या उनकी बढ़ा दी गई है ताकि मरीजों को परेशानी लोग, फिर भी गर्मी की वजह से अस्पतालों में काफी दिक्कतें तो आती हैं, क्योंकि ओपीडी में लंबी जो लाइनें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है मरीजों को परेशानियां होती है। गर्मी से पहले ही मरीज परेशान होते हैं, वहां पर भी उन्हें गर्मी प्रभावित करती है। तो ऐसे में जोड़ते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को इस ओर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से गर्मी में लगातार मरीज बढ़ रही हैं, उन्हें कोई परेशानियां न हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए। दवाइयों की व्यवस्था करानी चाहिए और डॉक्टर्स की ड्यूटी जो बढ़ाई जानी चाहिए ताकि गर्मी में जो परेशानियां जो मरीजों को ना हो। हाँ दिनेश, लौटूंगी आपके पास। लाजपत भी सोनीपत से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। लाजपत, फिलहाल सोनीपत की बात की जाए, क्या तापमान वहां पर है? जी बिल्कुल, तापमान जो है वो बिल्कुल आखिरी चरण पर है, क्योंकि 41 का तापमान है। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि हालात किस तरीके के बने हैं। भाई साहब, एक बार आपसे बातचीत करेंगे और लगातार आपको बता दूं कि टेम्परेचर का जो तापमान है वो फैक्ट्री एरिया की वजह से है, व्हीकल्स की वजह से है और जो एसी है उनका इस्तेमाल ज्यादातर किया जा रहा है। तो सोनीपत के हालात काफी गंभीर हैं। आम जनता इस बात को लेकर परेशान है। आपको भी पता है कि लगातार जो आगजनी की घटनाएं हैं वो सोनीपत में देखने को मिल रही हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सोनीपत में आप किस चीज को कमी मानते हैं? टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? वाहन भी काफी है, फैक्ट्रियां भी काफी है, एसी भी काफी है, तो इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए? स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज तो ये देखो, ये राई में जो है इंडस्ट्रियल कंपनी जोन ज्यादा है, जिनके कारण मतलब भट्टियां चलती हैं, जो प्रेसें चलती हैं, और ऊपर से टेम्परेचर बढ़ा हुआ, कुछ टेम्परेचर की वजह से ज्यादा बढ़ रहा है, तो कुछ एसी है। प्रशासन का कोई इन पर ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। क्या प्रशासन को इन पर रोक लगाना चाहिए? बिल्कुल। अभी कम से कम ये और नहीं तो कुछ टेम्परेचर बढ़ने के कारण कंपनियां जो है जिसमें भट्टियां चलती है, प्रेसें चलती हैं, जिसमें आग जलने का कोई काम है, उसको बंद कर देना चाहिए कंपनियों को इस वक्त। यानी कि जो टेम्परेचर का समय है उस समय फैक्ट्रियां लोक होनी चाहिए। व्हीकल्स का भी कुछ ना कुछ तापमान, बिल्कुल व्हीकल का भी है। व्हीकल का भी देखो, व्हीकल में सब में एसी चलते हैं, वो आग तो फेंकते ही है वो भी।
आप समझ सकते हैं कि सोनीपत में पेड़ पौधों को भी कमी देखते हैं। बिल्कुल कमी देखते हैं। पेड़ ज्यादा प्रशासन जो है पेड़ कटवाया जा रहा है, लेकिन लगवाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो हाईवे जो गुजरते हैं आपके यहाँ पर, जो तापमान काफी रहता है, उन पर भी कोई पेड़ पौधे नहीं। कोई पेड़ पौधे नहीं है उन पे भी जी। क्या प्रशासन को लगाने चाहिए? लगाने चाहिए जी। NHAI की लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है जी। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है और जो हमें अगर प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो आज हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। इस पर प्रशासन अलर्ट हो नहीं रहा बिल्कुल भी। बिल्कुल देख सकते हैं, स्थानीय जो व्यक्ति है वो बता रहे हैं कि लगातार जो है पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों को काटने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाईवे जो है, जहाँ से हाईवे गुजरते हैं, उन पर कोई पेड़ पौधा नहीं लगाया जा रहा। NHAI को जरूरी है कि जो वाहन चलते हैं उन पेड़ पौधे लगवाने जरूरी है, ताकि टेम्परेचर पर कंट्रोल लग पाए। लगातार जो है इस चीज को माना जा सकता है कि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, व्हीकल्स काफी हैं, AC काफी हैं और ऊपर से आसमानी कहर। बिल्कुल लाजवाब इस तरह की समस्याएं तो देखी जा रही हैं। साथ ही जो आपके साथ मौजूद थे उन्होंने भी ये बातें बताई हैं। कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है हीट वेव का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में व्हीकल्स भी हैं, AC भी हैं, अन्य फैक्ट्रीज भी हैं, जिससे गर्मी निकलती है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए बिजली की, तो कई जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि बिजली कटौती ज्यादा हो रही है, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। फिलहाल सोनीपत में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, बिजली के भी हालात काफी गंभीर है, क्योंकि बिजली के इसलिए कि आप देख रहे हैं जगह जगह जो ट्रांसफार्मर चलाए जा रहे हैं उन पर पानी मारा जा रहा है। तो ये टेम्परेचर को घटाने के लिए। लेकिन अगर आपको बता दें कि उसके अंदर एक तेल होता है और वो टेम्परेचर की वजह से गर्म रहता है, तो ऐसे में आगजनी हो जाती है। आपने भी देखा है 2-3 दिन से कि सोनीपत में एक व्हीकल चलते हुए उसमें आग लगी, एक फैक्ट्री में आग लगी। तो काफी चीजें ऐसी है जो आग की चपेट में आ जाती है हीटिंग की वजह से। जैसे मेरे साथी ने भी बताया कि लगातार जो है हीटिंग की जो चीजें हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। एक व्यक्ति और है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार सोनीपत के रहने वाले व्यक्ति हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई साहब, आप सोनीपत के रहने वाले हैं, क्या मानते हैं इस टेम्परेचर पर कैसे कंट्रोल आया जाए? ये कंट्रोल इसलिए आएगा जी, जब हम पेड़ पौधे अपने लगाएंगे। पेड़ पौधे सभी ने काट दिए हैं, इस वजह से प्रकृति का खेल है, तो भुगतना पड़ेगा हमें। तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टरों की क्या लापरवाही मानते हैं? डॉक्टरों की तो लापरवाही क्या है जी, डॉक्टर तो ये अपने उनको तो बस कमाई हो रही है उनकी। तो ये तो प्राइवेट डॉक्टर की कमाई हो रही है, उनको तो मजा आ रहा है, बस अपने उनको तो मरीज मिल रहे हैं और काम चल रहा है। तो क्या सरकारी डॉक्टर्स की तरफ से कोई गाइडलाइंस या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। तो टेम्परेचर से बचने के लिए बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को कैसे ध्यान रखा जाता है? अब तो जी अपने घर में क्या करते हैं, जो गरीब आदमी बेचारा अपने ठंडे कपड़े को करता है वो ढक के अपना गुजारा कर रहा है। बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो अपना AC लगा रहे हैं, उससे गरीब आदमी और मरा जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फैक्ट्री एरिया का भी कोई असर है? बिल्कुल जी, फैक्ट्री सारा केस तो फैक्ट्री एरिया का ये उनकी, उससे तो नाश होया पड़ा बिल्कुल। तो AC का भी फर्क है? बिल्कुल जी, AC तो सबसे ज्यादा आग रखते हैं। व्हीकल्स का? व्हीकल जिसके घर में एक होना चाहिए 4-4 ले रहा है, उसका भी हमें नतीजा देखना पड़ रहा है। तो काफी परेशानी रहती है। बहुत ज्यादा परेशानी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, देख सकते हैं जैसे सोनीपत वासी हमारे साथ मौजूद है, लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति और है हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लगातार जो है टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है। फैक्ट्री एरिया काफी आपके पास है, तो टेम्परेचर बढ़ता है, क्या कारण मानते हैं? मैं तो गर्मी मान ना रही जी, गर्मी हो ना रही। ये किसान है, किसान जब खेत में काम करता है तो उसको गर्मी का, तापमान का कोई पता नहीं लगता, लेकिन आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित रहता है, क्योंकि लगातार जो व्हीकल्स है, जैसे साथ में रोड गुजरते हैं, देश के सबसे बड़े हाईवे मेरे पास से गुजरते हैं, KMP KGP है, बिल्कुल आज मैं देख पा रही हूँ जिस तरीके से फैक्ट्री भी है और उससे भी बहुत ज्यादा ही हीट निकलती है, लोगों को खासा परेशानी होती है। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कितना सजग नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार लोग जो है वो बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। डायरिया की बात की जाए, डिहाइड्रेशन की बात की जाए, लू लगने की बात की जाए, किस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं? कैथल जिले की, तो कैथल जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी की जो लापरवाही वो भी देखो सामने आ रही है, क्योंकि डॉक्टर की कमी होने के कारण जो आम लोग है काफी परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ गर्मी का जो कहर है वो लगातार जारी है, दूसरी तरफ जो गर्म तेज हवा चल रही है उसको लेकर भी आम लोग और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपना तरल पदार्थ पीकर अपने जो गर्मी है उसको दूर भगाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। बात करें स्वास्थ्य विभाग की सरकारी हॉस्पिटल की, तो वहाँ पे भी जो एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार 3-4 घंटे जो मरीज दूर दराज से गाँव से आते हैं, अपने इलाज करवाने के लिए आते हैं,
तो 3 या 4 घंटे उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जिसको लेकर काफी मरीज ऐसे हैं जिनको चक्कर आ जाता है। तो वहाँ पर उनके बैठने की जो व्यवस्था है वहाँ पर भी नहीं की गई है, ना ही वहाँ पर बात करें पंखे की व्यवस्था भी वहाँ पर कल की गई है, जबकि पहले वहाँ पर पंखे की और बैठने की जो व्यवस्था थी बिल्कुल भी नहीं की गई थी। तो मरीजों को पेड़ देखकर ही उनकी छाव में बैठकर ही वहाँ पर इंतजार करना पड़ता था कि कब डॉक्टर आएगा, कब उनका ट्रीटमेंट करेगा, कब वो दवाई देगा, दवाई लेकर वो अपने काम पर वापस मनोज, आएगा। बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की बात की जो यहाँ पर भी कमी देखी जा रही है। अगर बिजली की बात की जाए तो क्या कैथल में लगातार बिजली लोगों को मुहैया कराई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए बात करें बिजली की तो कैथल के अंदर लगभग 3 से 4 घंटे लगातार कट लगाए जा रहे हैं, जबकि पहले कभी भी इतने कट नहीं देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो तेज गर्मी का प्रकोप होने के कारण हर एक घर में एसी की बात करें या कूलर की बात करें तो बात करें दुकानदारों की, तो हर जगह एसी की व्यवस्था दुकानदारों द्वारा, हर व्यक्ति द्वारा की गई, जिसका लोड होने के कारण जो लाइट की कट है लगभग 3 से 4 घंटे रोजाना का कट यहाँ पर लगा दिया जाता है, जिसमें आम जो लोग हैं, जो गरीब तबके लोग हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो इंतजार में बैठे रहते हैं इस समय लाइट आएगी और वो पंखा चलेगा, उनको जो गर्मी जो लगातार तो लगातार कहीं ना कहीं लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली के कट लंबे लंबे लग रहे हैं, हीटवेव का प्रकोप जारी है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को खासा परेशानी हो रही है। लाजपत आपका भी, मनोज आपका भी और साथ ही दिनेश आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है पड़ रही है, 26 साल का रिकॉर्ड जो है टूट गया है। हरियाणा में लगातार हीटवेव का प्रकोप जारी है, 30 मई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि सिरसा एक ऐसी जगह जहां पर तापमान अधिकतम से ज्यादा, आपको बता रहे 50 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंच गया है। तो जरा सोचिए कि कितनी मुश्किलों का सामना जो है वहां के लोगों को करना पड़ रहा होगा। डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि अभी तक कोई राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन सिरसा की बात की जाए 50 डिग्री से ज्यादा पारा पहुंच गया है, कैसे इसको देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, विशेषकर हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी जो जिले हैं उनमें पारा सभी जगह 45 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। अगर बात करते हैं सिरसा की, तो कल का जो तापमान था सिरसा का दिन का, वो 50.3 डिग्री यानी 50 को पार कर गया है। साथ में बाल संबंध हिसार में पारा 49 डिग्री सेल्सियस था। इसी प्रकार से भिवानी में भी पारा 48 डिग्री सेल्सियस था, जबकि नारनौल में भी और महेंद्रगढ़ में जो पारा था वो भी 48.8 और 48.5 पर पहुंच गया। इसी प्रकार से रेवाड़ी, मेवात यानी सभी जिलों पर तापमान इसी प्रकार से मतलब छलांग ले रहा है। साथ में लगातार सिंध, बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से रेगिस्तानी जो हवाएं हैं, पश्चिमी जो शुष्क हवाएं हैं, वो लगातार आगाज किए हुए है, जिसकी वजह से, और साथ में नौतपा है। नौतपा में सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो भी बिल्कुल पास हो जाती है, तो जिसकी वजह से सूर्य आग उगल रहा है। तो इस सारी परिस्थितियों की वजह से लगातार भीषण गर्मी और साथ में गंभीर उष्ण लहर, या हम हीट वेव बोलते हैं उसको, वो और साथ में उष्ण रात्रि अपना मतलब प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए हैं। जी चंद्रमोहन जी, मानसून को लेकर आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। हालांकि बारिश होती हुई नजर नहीं आएगी, जैसे पहले भी आपने बोला कोई संभावना नहीं है, लेकिन मानसून की आप अपडेट दे दीजिए। जो भी दर्शक दिख रहे हैं, कम से कम उनको ये मालूम होगा कि किस समय तक उनको इस परेशानी से, मतलब परेशानी जो उनको हो रही है, उस समस्या का समाधान कहीं ना कहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक राहत की हल्की सी खबर है जी कि 31 तारीख को एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से हवाओं की दिशा बदलेगी जी, और साथ में आंशिक बादलवाई मिलेगी और कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होगी। तो 1-2 दिन के लिए यानी 31, 1, 2 और 3 तारीख के बीच में लोगों को इस जलती तपती जो धूप और भीषण गर्मी से हल्की सी राहत मिलने की संभावना है। परंतु अगर बात करें मानसून की, मानसून भी अभी इस महीने और अगले महीने यानी जून के अंत में आने की संभावना है। इससे पहले मतलब इसी प्रकार गर्मी का दौर चलता रहेगा। 3 तारीख के बाद फिर से तापमान बढ़ेंगे और साथ ही साथ भीषण गर्मी और उष्ण लहर अपना प्रचंड तेवरों से आगाज करेगी। और ये वाला जो दौर होगा तीसरा, ये और ज्यादा मतलब लंबा होगा।
तो इसमें आम जन को अभी इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। अगर बात करें तापमान की, पिछले 58 साल का जैसे नारनौल का जो तापमान था 1966 में 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे थे। उसके बाद वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके कल नारनौल के तापमान से 48.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसी प्रकार से अगर हम पूरे हरियाणा की बात करते हैं, 26 साल के दौरान इस प्रकार का जो मई का जो गर्म महीना था, पहली बार इस प्रकार का महीना हो रहा है। तो कहने का मतलब है हर स्थान पर, हिसार की बात करते हैं तो 26 सालों में इस प्रकार की गर्मी अपने प्रचंड तेवरों से आगाज की हुई। यानी पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, मैं तो कहता हूं कि पूरा मैदानी राज्यों में दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अपना प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए। चलिए, डॉक्टर चंद्रमोहन जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार हीटवेव का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन जो मौसम विशेषज्ञ है डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि एक राहत भरी खबर जरूर है। 31 मई तक थोड़ी छिटपुट जो बारिश है वो होती हुई नजर आएगी और कुछ राज्यों को राहत मिलती हुई भी नजर आएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब ये बारिश होती है और लोगों को राहत मिलती है। लेकिन फिलहाल मानसून की बात की जाए तो मानसून में अभी देरी है और साथ ही लोगों को गर्मी का प्रकोप झेलना फिलहाल पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।